नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशंस की बात कर लें तो इसकी 3 तरह की इंडिकेशंस होती हैं। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होती हैं, रिलेटिव इंडिकेशंस होती हैं और एज द पार्ट ऑफ एनदर ऑपरेशन की इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी इंडिकेशंस हैं। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस की हम बात कर लें तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस 5 इसकी इंडिकेशन है। इसको TRP ऑफ HS कर सकते हैं। TRP क्या होता है? TRP ड्रामों की होती है ना, TRP कहते हैं, TRP बहुत बढ़ गई है रेटिंग। ठीक है, तो TRP ऑफ HS से कर सकते हैं। T से क्या है? टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस अगर हो गया है, टॉन्सिलाइटिस जिसकी वजह से फेब्राइल सीजर्स हो रहे हैं। PRP से क्या है? टॉन्सिलर एब्सेस। ठीक है, पहले टॉन्सिलाइटिस अपना इन्फेक्शन हुआ उसका, फिर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, उसके साइडों पे एब्सेस बन गई। R से क्या है? उसका ही इन्फेक्शन है लेकिन रिकरेंट इन्फेक्शन है। ठीक है, अब ये तीनों टॉन्सिलाइटिस हुआ ऐसा टॉन्सिलाइटिस जिसकी वजह से सीजर्स हो रहे हैं, दूसरा उसके साइडों पे एब्सेस बन गई, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, और तीसरा क्या है? अब उसका अपना ही इन्फेक्शन है लेकिन रिकरेंट है, रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट। HS की बात कर लेते हैं। अब टॉन्सिल्स की क्या हो गई है? हाइपरट्रोफी हो गई है। टॉन्सिलेक्टमी है ना, तो उसकी हाइपरट्रोफी ऑफ द टॉन्सिल हो गई है, हाइपरट्रोफी ऑफ द टॉन्सिल हो गई है। इसके अलावा मेलिग्नेंसी HS है ना, मेलिग्नेंसी का सस्पिशन है। ठीक है, मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव इंडिकेशंस की बात कर ले तो इसको DST डस्ट से कर सकते हैं। D से क्या है? डिप्थीरिया 2 कैरियर्स हैं और 2 टॉन्सिलाइटिस हैं। ठीक है, 2 कैरियर्स होंगे और 2 टॉन्सिलाइटिस हैं। अब कौन कौन से कैरियर्स हैं? डिप्थीरिया कैरियर्स हैं या स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स हैं। ठीक है, डिप्थीरिया कैरियर्स हैं, D वाले डिप्थीरिया कैरियर्स, S से स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स। अब 2 टॉन्सिलाइटिस है जिसको T से कहा हुआ है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस या रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। ऊपर स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर से अब ये स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस हो गया। ठीक है, डिप्थीरिया कैरियर्स, स्ट्रेप्टोकोकल कैरियर्स और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट आ जाता है एज अ पार्ट ऑफ एनदर ऑपरेशन, तो इसको GPS सिस्टम नहीं होता, GPS से कर सकते हैं। G से क्या है? ग्लोसोफरेंजियल न्यूरेक्टमी करनी है तो उसमें ग्लोसोफरेंजियल न्यूरेक्टमी करनी है तो उसमें हमने पहले टॉन्सिल को रिमूव करना होता है, फिर बाद में हम 9th नर्व को न्यूरेक्टमी करनी होती है उसकी। तो 9th नर्व को हम ग्लोसोफरेंजियल नर्व कहते हैं ना, तो ग्लोसोफरेंजियल न्यूरेक्टमी में हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं क्योंकि हमने पहले उसमें टॉन्सिल को रिमूव करना है। P से क्या है? प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी, प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी। इसके अलावा ऐसे क्या है? स्टाइलोड प्रोसेस के रिमूवल के लिए हमें GPS क्या है? ग्लोसोफरेंजियल न्यूरेक्टमी, प्लेटोफ्रेंजियोप्लास्टी। इसके अलावा रिमूवल ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस। मेथड्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कोल्ड मेथड होते हैं और हॉट मेथड होते हैं। कोल्ड मेथड में जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्नेयर डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड। कोल्ड मेथड्स होते हैं और हॉट मेथड होते हैं। ये सारे जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये हॉट मेथड्स हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें हॉट मेथड्स? इसको हम रील से कर सकते हैं। इसमें REL का स्क्वायर है। ठीक है, R क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। E से क्या? इलेक्ट्रोकॉटरी कर सकते हैं। L 2 है, लेज़र कर सकते हैं। लेज़र टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं या लेज़र टॉन्सिलोटमी कर सकते हैं। एक टॉन्सिलेक्टमी है और एक टॉन्सिलोटमी है। लॉटमी में सिर्फ हमने होल बनाना होता है, लेक्टमी में हमने उससे ज़्यादा, ठीक है, आगे से सर्जरी भी करनी होती है, होल नहीं बनाते सिर्फ। तो इसमें कौन कौन से 4 आ गए हॉट मेथड? कौन कौन से हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोकॉटरी, लेज़र टॉन्सिलेक्टमी एंड लेज़र टॉन्सिलोटमी। नेक्स्ट आ जाते हैं कोल्ड मेथड्स। तो कोल्ड मेथड्स को हम हरम, डिग, CPC से कर सकते हैं। हरम में सिर्फ H है और DIG डिग या DIG कर लें, डिग CPC। H से क्या है इसमें? ठीक है, हरम है ना, तो H से क्या है? हार्मोनिक स्कैल्प। H से क्या है? हार्मोनिक स्कैल्पल। ठीक है, हार्मोनिक स्कैल्पल। ये कौन से मेथड है? कोल्ड मेथड है, हार्मोनिक स्कैल्पल। डिग में D से क्या है? D में डायसेक्शन एंड स्नेयर मेथड है जो मैंने आपको पहले बता दिया। I से क्या है? I से इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी। ठीक है, इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी नंबर 5 पे। DIG है ना, डिग, तो उसमें है गुलोटीन मेथड। CPC की बात कर लें तो C 2 है और P 1 है। ठीक है, C कौन कौन से हैं? क्रायोसर्जिकल टेक्निक है और कोब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी है, कोब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी। अब हमने 2 तरह की इसमें टॉन्सिलेक्टमी हुई कोल्ड मेथड में, कोब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी और इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा क्या है? क्रायोसर्जिकल
क्रायोसर्जिकल टेक्निक। पी से क्या है, प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन टेक्निक। नीचे वाली कोबलेशन है और वो वाली प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन टेक्निक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ गए ये उन्होंने बताया हुआ है इकट्ठे करके, ठीक है। नीचे टेबल में कोल्ड मेथड्स होते हैं, हॉट मेथड्स होते हैं। हॉट मेथड्स में कौन कौन से होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोकॉटरी होती है, लेजर टॉन्सिलेक्टमी होती है, लेजर टॉन्सिलोटमी होती है। और जो कोल्ड मेथड्स होते हैं उसमें एच से होता है हार्मोनिक स्कार्पर, ठीक है। डी से डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, आई से इंट्राकैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी, जी से गया गुलिटोन मेथड, गुलोटीन मेथड। इसके बाद सीपीसी से बात कर लें तो कोबलेशन टॉन्सिलेक्टमी आ जाती है, क्रायोसर्जिकल टेक्निक्स आ जाती हैं। पी से क्या, प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन टेक्निक। नेक्स्ट आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शनरी की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसकी दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं और डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस को हम फास्ट पीआर से कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट पीआर, FAST, टी का स्क्वायर और PR है। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो F से क्या है, फेशियल एडिमा, ठीक है। फेस का एडिमा हो गया, क्या हो गया, फेशियल एडिमा। A से क्या है, एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड। S से क्या है, सर्जिकल एम्फीथीमा। T से दो हैं, टिथ को इंजरी होगी एक तो, ठीक है, टिथ को इंजरी होगी। दूसरा पस्त को इंजरी होगी। T दोनों इंजरीज हैं, टिथ को इंजरी होगी, पस्त को इंजरी होगी। पस्त से क्या है, पिलर्स, ठीक है, टॉन्सिलर पिलर्स, यूवेरा और सॉफ्ट पैलेट, इन तीनों की इंजरी हो गई है। अब PR से क्या है, प्राइमरी हेमरेज और रिएक्शनरी हेमरेज। अब फास्ट PR से सारे क्या क्या होंगे, फेशियल एडिमा, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, सर्जिकल एम्फीसीमा, इंजरी टू टिथ, इंजरी टू पिलर्स, यूवेरा एंड सॉफ्ट पैलेट। इसके अलावा प्राइमरी हेमरेज और सेकेंडरी रिएक्शनरी हेमरेज। अब ये बात याद रखनी है, प्राइमरी के बाद नॉर्मली हम सेकेंडरी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी हेमरेज है वो डिलेड में आता है। अगर तो ऑपरेशन के टाइम पर हेमरेज हो रहा है उसको हम प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। अगर 24 घंटों के अंदर हो रहा है तो उसको हम रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। और अगर 5 से 10 दिन के अंदर हो रहा है ना तो उसको हम सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं, ठीक है। हम प्राइमरी हेमरेज की हम कैसे करेंगे, पेल कंपनी है ना, तो पेल से कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं अप्लाई, लगेशन कर सकते हैं आर्टरी की, ठीक है, इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर सकते हैं। अब रिएक्शनरी हेमरेज की बात कर लें तो रिएक्शनरी हेमरेज में हमने क्या करना है, रिएक्शनरी हेमरेज में 24 घंटों के अंदर हो गया तो उसमें क्लॉट भी बन गया होगा, तो क्लॉट को हमने रिमूव करना है पहले, ठीक है। क्लॉट को रिमूव करना है, उसके बाद हमने प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। क्लॉट को रिमूव करना है, फिर प्रेशर अप्लाई करना है और फिर उसको वेदर कंस्ट्रिक्टर्स देने हैं ताकि ब्लीडिंग कम हो सके, ठीक। और अगर इन तीनों से काम नहीं ना होता तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम लगेशन, ऊपर वाले दोनों मेथड करने हैं, लगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन। पहले हमने क्या, और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर देना है। पहले हमने क्या किया, क्लॉट को रिमूव किया, फिर हमने उसको प्रेशर अप्लाई किया और या वाज़ोकंस्ट्रिक्टर दिया। इनसे काम नहीं हुआ तो हमने लगेशन की आर्टरी की या इलेक्ट्रोकोगुलेशन की अंडर GA। इसके बाद बात कर लेते हैं डिलेड इफेक्ट्स की। तो डिलेड इफेक्ट्स को हम हाइपरलिस्ट से कर सकते हैं। हाइपर से हाइपरट्रोफी ऑफ लिंगल टॉन्सिल, L से क्या है, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, I से क्या, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। और C से क्या है, S से दो है, सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट और पिलर्स की स्कारिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है सॉफ्ट पैलेट और पिलर्स की। और T से क्या, टॉन्सिलर रेमनेंट्स रह सकते हैं, ठीक है। अब हाइपरलिस्ट में क्या क्या है, हाइपरट्रोफी ऑफ द लिंगल टॉन्सिल, ठीक है। L से लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। S से दो है, सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है और सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है और स्कारिंग हो सकती है टॉन्सिलर पिलर्स की और सॉफ्ट पैलेट की। T से क्या है, टॉन्सिलर रेमनेंट्स बच सकते हैं।